2026 में पाकिस्तानी ड्रामास का जो नया बैच आया है वो जेन्युइनली एक्साइटिंग है। फ्रेश फेसेस, फ्रेश स्टोरीज, फ्रेश केमिस्ट्री और वो कुछ जो स्क्रीन पे देख के दिल में उतरता है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे लेटेस्ट ड्रामास की जो अभी अभी शुरू हुए हैं और जो पहले एपिसोड से ही ऑडियंस को पकड़ के बैठ गए हैं। स्क्रॉल करना बंद करो क्योंकि जो आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। नंबर 5 से शुरू करते हैं और नंबर 1 तक पहुँचते हैं और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आखिर तक आपको कोई बोरिंग मोमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये ड्रामास खुद बोरिंग नहीं है तो मैं क्यों होंगी। नंबर 5 पे है ड्रामा डॉक्टर बहू जो ARY डिजिटल पे 20 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ और 8 बजे प्राइम टाइम में चल रहा है। और इस ड्रामा की सिर्फ कास्ट सुन के ही आप रेडी हो जाते हो कि कुछ तो होगा। कुबरा खान ने लीड रोल प्ले किया है, एक ऐसी डॉक्टर जिसका नाम सानिया है जो अपनी मेडिकल करियर के सपने लेकर एक रिस्पेक्टेड और एजुकेटेड घर में शादी के बाद आती है और वहाँ उसे अनएक्सपेक्टेड रिस्ट्रिक्शंस मिलती है जो उसकी इंडिपेंडेंस को चैलेंज करती है। शुजा असद उनके ऑपोजिट है। सबा हमीद और मरीना खान वेटरन्स के तौर पे प्रेजेंट है। अदील हुसैन एक इम्पोर्टेंट रोल में है और शहजाद नवाज भी इस ड्रामा का हिस्सा है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कास्ट है कि आप पहले एपिसोड में ही फील करते हो कि ये ड्रामा सिर्फ नाम का नहीं, ये एक्चुअली डिलीवर करेगा। कुबरा खान का ये नूर जहां के बाद बड़ा कमबैक है और उन्होंने फिर एक बार ऐसा कैरेक्टर चूज किया है जिसमें सिर्फ ग्लैमर नहीं, एक ऐसी औरत की स्ट्रेंथ है जो अपनी जगह खुद लड़के बनाती है। महरीन जब्बल की डायरेक्शन जो रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के लिए जानी जाती हैं और जिन्होंने दाम जैसे यादगार ड्रामास दिए हैं, ने इस ड्रामा को ओवर ड्रामेटिक होने से बचा के रखा है और एक ग्राउंडेड बिलीवेबल कहानी दी है। सबा हमीद और मरीना खान का एक साथ होना इस ड्रामा को एक ऐसी फैमिली का फील देता है जिसे आप पहचानते हो, जिसके अंदर लव भी है और कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेक्टेशंस भी। पर्सनली मुझे इस ड्रामा की वो चीज सबसे ज्यादा पसंद है कि यहाँ एक वर्किंग वुमन अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही, वो सिंपली जीना चाहती है अपनी टर्म्स पे और आज के वक्त में ये मैसेज बहुत जरूरी है। नंबर 4 पे है ड्रामा विंटर लव जो हम टीवी पे 10 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ और फ्राइडे और सैटरडे को 8 बजे आता है। और ये ड्रामा रमजान के बाद आया और लिटरली एक फ्रेश एयर की तरह फील हुआ जब सब हैवी इमोशनल ड्रामास के बाद कुछ वार्म और लाइट चाहिए था। मावरा हुसैन ने मुश्क का रोल प्ले किया है और खुशहाल खान ने हयात का, और ये दोनों की पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी है। पहली बार स्क्रीन पे साथ और पहली बार में जो केमिस्ट्री आई वो इतनी नेचुरल, इतनी वार्म है कि आप फील करते हो कि ये दोनों असली जिंदगी में भी ऐसे ही हैं। मावरा हुसैन का ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस और खुशहाल खान की यूथफुल एनर्जी, ये दोनों जब एक सीन में होते हैं तो वो सीन आपको स्माइल करा देता है बिना किसी वजह के। आसिफ रजा मीर का होना इस ड्रामा को एक एक्सपीरियंस्ड एंकर देता है। OST छलेया जो अली जफर ने गाया है वो सुनते ही दिल में वो कोजी वार्म फीलिंग आ जाती है जो आप दिन भर की थकान के बाद चाहते हो। सारा मजीद की राइटिंग जो फेरी टेल जैसे हिट लिख चुकी है और दानिश नवाज की डायरेक्शन ने इस ड्रामा को मोमिना दुरेद प्रोडक्शंस की सिग्नेचर क्वालिटी के साथ प्रेजेंट किया है। और मोमिना दुरेद का नाम प्रोडक्शन में हो तो एक चीज गारंटीड है, काम का स्टैंडर्ड नीचे नहीं जाएगा। पर्सनली मुझे ये ड्रामा इसलिए पसंद है क्योंकि पोस्ट रमजान एग्जैक्टली ये चीज चाहिए थी जिसने दिल को गर्म किया, हल्का फुल्का, कोजी और जेन्युइनली फील गुड। कुछ ड्रामाज होते हैं जो आपको हील करते हैं, विंटर लव एग्जैक्टली वो कैटेगरी का ड्रामा है। नंबर 3 पे है ड्रामा हमराही जो जियो टीवी पे 27 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ और ये ड्रामा आया और शुरू से ही पूरी इंडस्ट्री की नजर खींच ली। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी, ये दोनों का नाम एक साथ सुनते ही अंदर एक एक्साइटमेंट होती है क्योंकि इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑडियंस बार बार इन्हें साथ देखना चाहती है। लेकिन इस बार जो चीज इस ड्रामा को बिल्कुल अलग करती है वो ये है कि बाबर जावेद जो पूरे 12 साल बाद डायरेक्शन में वापस आए हैं, इन्होंने इस ड्रामा को सिर्फ टीवी का काम नहीं समझा, इन्होंने इसे फिल्म की तरह बनाया है। टर्की में शूट किया, USA में शूट किया, लंदन में शूट किया, मरी में शूट किया, कराची में शूट किया। ये ड्रामा इतना ग्रैंड है कि आप टीवी स्क्रीन पे बैठ के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेते हो और बार बार सोचते हो कि यार ये किसी फिल्म से कम नहीं लग रहा। प्रीमियर से पहले ही प्रोमोज ने 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थी। 50 मिलियन व्यूज प्रीमियर से पहले, और ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत रेयरली होती है। जंजबील आसिम शाह की राइटिंग में लव भी है, पावर डायनामिक्स भी है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, हिडन ट्रूथ्स भी हैं और शहजाद नवाज, असफर रहमान, हाजरा यामीन और अरीज अहमद जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स ने इस ड्रामा के हर कोने को भर दिया है। पर्सनली इस ड्रामा ने शुरू से ये फील कराया कि ये वो लव स्टोरी है जो ग्रैंड भी है और इमोशनल भी है, दोनों एक साथ। और ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी
टीवी पे बहुत कम मिलता है। नंबर 2 पे है ड्रामा शैदाई, जो जियो टीवी पे 22 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ और वेंसडे और थर्सडे को 8 बजे आता है। और ये ड्रामा अभी बिल्कुल ताजा आया है, सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स आए हैं, लेकिन ऑलरेडी चारों तरफ इसी की बात हो रही है और हर जगह ये ड्रामा ट्रेंड कर रहा है। फिरोज खान ने अली खान का रोल प्ले किया है, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर पैशन है, इंटेंसिटी है और एक ऐसी मोहब्बत है जो ऑब्सेशन की हद तक पहुंचती है। वो बंदा जो एक बार किसी के लिए दिल दे दे तो फिर नहीं बचता। सहर हशमी ने मिराल का रोल प्ले किया है और ये इन दोनों का पहला ऑन स्क्रीन कोलैबोरेशन है, पहला, बिल्कुल पहला। और पहले ही एपिसोड में इन दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मैग्नेटिक थी कि आप फील करते हो कि ये पेयरिंग काफी पहले होनी चाहिए थी। बुशरा अंसारी का होना इस ड्रामा को एक लेजेंडरी प्रेजेंस देता है। महमूद असलम, नवल सईद और जैनब कयूम ने सपोर्टिंग में वो काम किया है जो ड्रामा को कंप्लीट बनाता है। सकलेन अब्बास की राइटिंग ने अली खान का कैरेक्टर ऐसा बनाया है जो इजी कैटेगरीज में नहीं आता, न क्लियर हीरो है न क्लियर विलन, और वो कम्प्लेक्सिटी ही आपको हर एपिसोड के बाद अगली एपिसोड देखने पे मजबूर करती है। अली फैजान की डायरेक्शन और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन क्वालिटी स्क्रीन पे साफ दिखती है। ओएसटी तुम जो मशहद शहरियार ने गाया है वो सुनते ही रुक जाते हो, सिर्फ सुनने के लिए। पर्सनली मुझे इस ड्रामा ने सिर्फ 3 एपिसोड्स में फील कराया कि फिरोज खान 2026 में एक बार फिर वो प्रूव करने वाले हैं जो उनके फैंस पहले से जानते हैं। और नंबर 1 पे है ड्रामा बादशाह गुलाम सुंदरी, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 12 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ। और ये नंबर 1 इसलिए क्योंकि ये सबसे नया ड्रामा नहीं है, ये नंबर 1 इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, सबसे ज्यादा दिल में उतर चुका है। और ये इस साल का वो ड्रामा है जिसे देखना स्टार्ट करो तो रात कब हो जाती है पता नहीं चलता। इमरान अशरफ ने गुलाम का रोल प्ले किया है, फियरलेस, बोल्ड, अंदर से आग लिए चलने वाला इंसान जो अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सच के लिए लड़ता है, चाहे पूरी दुनिया सामने आ जाए। और इमरान अशरफ ने इस कैरेक्टर में वो सब डाला है जो सिर्फ वो डाल सकते हैं। जावियार नोमान इजाज ने बादशाह यानी बादशाह का रोल प्ले किया है, एक अमीर जमींदार जो बाहर से सब कुछ लगता है लेकिन अंदर से एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट है। और जब जावियार स्क्रीन पे आते हैं तो आप समझ जाते हो कि ये बंदा अब अपने बाप के साए से नहीं अपनी पहचान बना रहा है। और इस ड्रामा ने वो प्रूव कर दिया। हिना आफरीदी ने सुंदरी को इतनी इनोसेंस और इतनी क्वाइट स्ट्रेंथ के साथ जिया है कि हर सीन में आप उनके लिए दुआ करते रहते हो। जंजबील आसिम शाह की राइटिंग जो शेर जैसी ब्लॉकबस्टर्स दे चुकी हैं, इस ड्रामा में शुरू से ही वो इंटेंसिटी लाई है जो आपको पहले सीन से पकड़ लेती है और फिर छोड़ती नहीं। अमीन इकबाल की डायरेक्शन सिनेमैटिक है, विजुअल है, इमोशनली रिच है और शहजाद नवाज का सपोर्टिंग काम इस ड्रामा को और लेयर्ड बनाता है। कुछ ड्रामाज आते हैं जो सिर्फ एंटरटेन करते हैं और कुछ ड्रामाज आते हैं जो आपको अंदर से कुछ फील करा के जाते हैं। बादशाह गुलाम सुंदरी दूसरी वाली कैटेगरी में है और वही इस ड्रामा का नंबर 1 होने का असली रीजन है। तो ये थे 5 लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास जो 2026 में बिल्कुल मस्ट वॉच हैं। डॉक्टर बहू जिसने वर्किंग वुमन की कहानी नए अंदाज में दी, विंटर लव जिसने पोस्ट रमजान दिल को वार्म किया, हमराही जिसने टीवी को सिनेमा की तरह फील कराया, शैदाई जिसने फिरोज खान को एक बार फिर ट्रेंडिंग करवा दिया, और बादशाह गुलाम सुंदरी जो इस लिस्ट का और ऑनेस्टली इस साल का सबसे कमाल का एक्सपीरियंस है। स्क्रॉल करना बंद करो और देखना शुरू करो। सीरियसली वक्त जाया मत करो। इनमें से आपने कौन सा देखा, कौन सा ड्रामा है जो अब आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होने वाला है? कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि इन ड्रामास पे बात करना अकेले करना सच में मुश्किल होता है। चैनल सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।